गॉडफादर ये एक ऐसी मूवी है जो कि मार्लन ब्रांडो की मूवी है। और मार्लन ब्रांडो अपने आप में ही यार बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। तो चलिए उसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। 1945 में न्यूयॉर्क सिटी के कॉर्लियोन फैमिली के डॉन विटो कॉर्लियोन अपनी बेटी कॉर्नी की शादी कार्लो रिजी से करते हैं। तभी रिसेप्शन में लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। विटो का सबसे छोटा बेटा माइकल, जो एक वर्ल्ड वार सेकंड का हीरो मरीन है और अब तक फैमिली बिजनेस से दूर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के एडम्स को फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। शादी के बीच में फेमस सिंगर और विटो का गॉडसन जॉनी फॉन्टेन आता है और एक मूवी रोल के लिए विटो से मदद मांगता है। विटो अपने कॉन्सिलियर टॉम हेगन को भेजता है ताकि वो स्टूडियो को प्रेसिडेंट जैक वोल्ट्स को मनाए। पहले तो वोल्ट्स मना कर देता है, पर अगले दिन उसका बिस्तर पर उसके प्यारे घोड़े का कटा हुआ सर मिलता है। डर के मारे वोल्ट्स जॉनी को रोल दे देता है। क्रिसमस के आसपास एक ड्रग माफिया विगिल टर्क सोलोजो विटो को अपने नारकोटिक्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहता है और पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है, पर विटो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रग्स से उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स खराब हो जाएंगे। विटो को सोलोजो और टाटा गिल्ला फैमिली की पार्टनरशिप पर शक होता है, तो वो अपने ट्रस्टेड एनफोर्सर लूका बार्सी को पर नज़र रखने के लिए भेजता है, पर लूका को पहली मीटिंग में गैरोट से मार दिया जाता है। थोड़े दिन बाद कुछ गनमैन विटो को गोली मार देते हैं और टॉम हेगन को पर उठा ले जाते हैं। विटो जिंदा बच जाता है और बड़ा बेटा सोनी टेम्परेरीली फैमिली संभालता है। सोलोजो हेगन को धमकाते हुए बोलता है कि सोनी को डील के लिए मनाए। हॉस्पिटल में माइकल अपने फादर से मिलने जाता है। वहाँ देखता है कि पुलिस वाले गार्ड्स हटा चुके हैं। माइकल अपने फादर की जान बचाता है और करप्ट कैप्टन मैकक्लस्की उसे मार कर छोड़ देता है। इसके बाद सोनी रिवेंज लेता है और ब्रूनो गलिया को मरवा देता है। सोलोजो और मैकक्लस्की माइकल से शांति की बात करने मिलते हैं। माइकल एग्री करता है और कॉर्लियोन फैमिली एक प्लान बनाती है। एक ब्रॉन्क्स रेस्टोरेंट के बाथरूम में गन छुपा दी जाती है। माइकल मीटिंग के दौरान गन निकालता है और सोलोजो और मैकक्लस्की दोनों को गोली मार देता है। पुलिस का प्रेशर बढ़ जाता है और 5 फैमिलीज के बीच वार स्टार्ट हो जाता है। माइकल सिलिस्की भाग जाता है और विटो का दूसरा बेटा फ्रेडो मोए ग्रीन के पास लॉस वेगास चला जाता है। सिसिली में माइकल एक लोकल लड़की अपोलोनिया से शादी कर देता है और इधर सोनी फिर कार्लो को कॉर्नी को पीटने के लिए धमकाता है। जब कार्लो दोबारा उसे मार देता है, सोनी गुस्से से निकल पड़ता है और हाईवे टोल बूथ पे एम्बश करके उसे मार दिया जाता है। सिसिली में माइकल की बीवी अपोलोनिया भी कार बॉम्ब से मार दी जाती है। सोनी की मौत और लगातार वॉर से थककर विटो एक मीटिंग रखता है और 5 फैमिलीज के साथ और कहता है कि वो उनके ड्रग्स बिजनेस में और इंटरफेयर नहीं करेगा और सोनी की मौत का बदला भी नहीं लेगा। इससे माइकल की वापस आने की राह साफ हो जाती है। माइकल घर आता है और के से शादी करता है और 1950 की शुरुआत में उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। विटो बूढ़ा हो चुका है और फ्रेडो वीक होता है, तो माइकल हेड बन जाता है। विटो माइकल को वार्न करता है कि उसका असली दुश्मन डॉन बर्जीनी ही था और वो एक मीटिंग बुलवाएगा जहां माइकल को मारने की प्लानिंग होगी। माइकल टॉम हेगन को लॉस वेगास भेज देता है क्योंकि अब वार टाइम कॉन्सोग्लायर की ज़रूरत है। माइकल खुद लॉस वेगास जाता है और मोए ग्रीने को फैमिली का कैसीनोज बेचने को कहता है और फ्रेड को डांटता है क्योंकि वो ग्रीन की साइड ले रहा है।
1955 में वीटो अपने पोते एंथनी के साथ खेलते हुए हार्ट अटैक से मर जाता है। उसके फ्यूनरल में टेसियो माइकल को बर्जीनी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलता है, इसलिए माइकल समझ जाता है कि टेसियो उसे धोखा दे रहा है। मीटिंग वही दिन रखी जाती है जब माइकल कॉनी के बच्चे के बैप्टिज्म में गॉडफादर बन रहा होता है। माइकल के लोग टेंसियो को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ हिटमैन 4 और डॉन्स और मुए ग्रीन को भी मार देते हैं। बाद में माइकल कार्लो को कन्फेस करवाता है कि उसने बर्जीनी के साथ मिलके एक्साइल किया जा रहा है, पर क्लेमेंसा कार्लो को कार में स्ट्रगल करके मार देता है। कॉनी माइकल पे चिल्लाती है और कार्लो की मौत के लिए और मौत ऑर्डर की थी। माइकल झूठ बोल के मना कर देता है और के शांत हो जाती है। जैसे ही के निकलती है, माइकल के कॉप्स कैपोज आके उसे डॉन कॉर्लेनो के इज्जत देते हैं और माइकल ऑफिशियली नया गॉडफादर बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।